Assalamu alaikum student. I hope that you are fine. This is your own sir Saramir Ali Chandio. Again, I'm available and with another unit 7.1 for class 9th. These days I am covering this one book for class 9th. Okay, unit 7.1 I will read today. The unit's name is Secret of Success. Okay, let's start unit 7.1 Secret of Success. Here is the unit. Okay, unit 7 is life skills. We should have to be, there are so many our life skills. We should know about these life skills. We should try to know. Okay, ज़िंदगी की जो स्किल्स होती है हमारी ज़िंदगी की, ठीक है, महारत जो होती है, हमारा फ़न जो होता है। अच्छा, ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्री रीडिंग हर यूनिट में दी गई है कि बिफोर work 3 discuss together following points and be ready to explain to your classmates that ideas you came up with. What is success? कामयाबी क्या है? What are the qualities of a successful person? एक कामयाब शख्स की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? How do you think you could become successful? आप चाहते हैं कि कैसे आप कामयाब बनेंगे, इसके बारे में आप सोच के कुछ आइडियाज़ लिखें। ठीक है, तो आए तो हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। रीडिंग टेक्स्ट दिस वन, पेज नंबर 169 सॉरी, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी के राज, यूनिट 7.1। A long time ago, I am reading and with the explanation. कामयाबी के राज क्या हैं भाई? आए तो मैं आप लोगों को कामयाबी के राज बताता हूँ। A long time ago, there lived a king who was in search of the secret of success. बहुत अरसा पहले एक बादशाह रहते थे जो कामयाबी की राज में तलाश, मतलब वो चाहते थे कि कामयाबी की राज पता चल जाए, तो उसी तलाश में थे। He thought if he could find the answers to 3 questions, he would discover the secret and never fail. उन्होंने सोचा कि अगर इनको 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे तो वो कामयाब हो जाएंगे और कभी भी नाकाम नहीं होंगे। He thought for many days, but the answers evaded him. So he called all his ministers and asked them these 3 questions. बहुत मतलब सोचते ही रहे लेकिन उस आंसर्स जो है इनके पास नहीं आ रहे थे, इनको नहीं मिल रहे थे, से दूर भाग रहे थे। तो इन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स को बुलाया कि 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस देख लें कौन से थे। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट समथिंग? वो कौन सा इम्पॉर्टेंट वक्त है जिस वक्त हमें काम करना चाहिए, कुछ चीज़ करनी चाहिए। टाइम, इम्पॉर्टेंट टाइम है रिज्म, ठीक है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू? अच्छा, उस टाइम जो हमारे वक्त मतलब इम्पॉर्टेंट है कुछ करने के लिए, वो कौन सा काम उस वक्त इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट वर्क, इम्पॉर्टेंट टाइम, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, और कौन सा इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिससे मतलब जो अभी है जो जिससे मतलब हमारे लिए कौन सा वक्त सही वक्त है काम कर कुछ चीज़ करने के लिए, कौन सा काम है जो हम करें, और कौन सा पर्सन जो हमारे पास हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस 3 थे, ये परेशान कर रहे थे बादशाह को। आए तो इनके आंसर देखते हैं कि किस्सा क्या है आखिर। बट नन ऑफ देम कुड कम अप विथ सेटिस्फैक्ट्री आंसर। उन्होंने मिनिस्टर्स को बुलाया लेकिन किसी ने भी उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, मुतमिन नहीं किया, ठीक है, बादशाह को। नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट ही कॉल हिज और कोर्टियर्स एंड आस्क देम द सेम क्वेश्चंस। उनके बाद जो कोर्ट में होते थे इनके पास जज वगैरह, उनको बुलाया और सेम ही क्वेश्चंस पूछे 3, इम्पोर्टेंट टाइम, इम्पोर्टेंट वर्क, इम्पोर्टेंट पर्सन। Sorry, this one. They discussed and debated for long, but none of their answers satisfied the king. उन्होंने डिस्कस किया और डिबेट किया, मतलब आंसर शेयर किए, लेकिन किसी ने भी बादशाह को सेटिस्फाई नहीं किया। आंसर दे रहे थे लेकिन बादशाह मुतमिन नहीं हो रहे थे। This one. He then called the wise and learned men of his country to his courts. उसके बाद इन्होंने मुल्क से अक्लमंद और दाना लोगों को बुला दिया अपनी कोर्ट में। He discussed the problem with them for many days. बहुत दिनों तक इन्होंने उनसे मसले डिस्कस किए। They too were unable to satisfy the king. वो भी अनेबल थे बादशाह को सेटिस्फाई करने में, मतलब लैंड में दाना आलिम, उन्होंने भी बादशाह को सेटिस्फाई नहीं किया। बिकॉज दे कुड नॉट सी आई टू आई विथ ईच अदर, क्योंकि वो आई टू आई इज़ ईडियम,
क्योंकि वो मतलब उनके ख्यालात नहीं मिल रहे थे एक दूसरे से। एक का आंसर एक होता, दूसरे का आंसर दूसरा होता था, कोई एक मतलब बात में मुतफिक नहीं थे। एंड एंडेड अप आर्ग्यूइंग अमंग्स देमसेल्व्स, मतलब वो एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यू कर रहे थे बिला वजह, एक का जवाब एक, दूसरे का जवाब दूसरा, वगैरह वगैरह, और वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। दे केम विद मैनी डिफरेंट आंसर्स बट नन ऑफ द आंसर्स प्रोवाइडेड एनी मीनिंगफुल सोल्यूशन। उन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ आंसर्स दिए लेकिन कोई भी एक आंसर उनका मायने खीज नहीं था। The king then asked his ministers to announce that whoever answers these questions would get a reward of 5,000 gold coins। बादशाह ने अपने मिनिस्टर्स को कहा कि अनाउंस कर दे, अगर कोई भी आंसर्स बताएगा इन 3 क्वेश्चंस के तो उनको 5,000 सोने के सिक्के देंगे वो बादशाह, गोल्ड coins, ठीक है, 5,000। Many people came and talked to the king but their answers did not satisfy the king। बहुत सारे लोग आए और बादशाह से बात की, बादशाह को आंसर्स दिए लेकिन उनके आंसर्स मिल नहीं रहे थे, बादशाह को मुतमिन नहीं कर रहे थे, ठीक है। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द कैपिटल, कैपिटल मतलब जो वहाँ पे दारुल खिलाफा, जहाँ पे बादशाह रहता था, जहाँ जिस शहर में, उससे कुछ मुफासले पर देयर वाज अ जंगल, वहाँ पे एक जंगल था। द किंग हैड हेard, बादशाह ने सुना था, दैट इन द जंगल देयर लिव्ड एन ओल्ड वाइज मैन, इस जंगल में एक बूढ़ा शख्स रहता है, हु वाज कंसीडर्ड अ सेंट, जिसको बुजुर्ग कहा जाता है, सेंट बुजुर्ग, ठीक है। ही लिव्ड ऑल अलोन, वो बुजुर्ग जो है बिल्कुल अकेले रहते थे। हिज फेम हैड स्प्रेड फॉर एंड वाइड एज समवन हु वुड सॉल्व एवरीवन्स प्रॉब्लम, इसकी मशहूरी जो थी दूर दूर तक फैल गई कि वही शख्स है जो प्रॉब्लम्स, हर प्रॉब्लम के, हर किसी के मसले के हल बताता है। द किंग डिसाइडेड टू कंसल्ट द वाइज ओल्ड सेंट, बादशाह ने फैसला किया कि वो जो जंगल में ओल्ड सेंट रहता है, बुजुर्ग रहता है, मैं उससे मतलब सलाह मशवरा लूँगा इस क्वेश्चंस के आंसर लाने के लिए। अच्छा, बट द प्रॉब्लम वाज ही ओनली मिक्सड विद द पुअर एंड नीडी, लेकिन मसला क्या था कि जो फ़कीर था, बुज़ुर्ग था, वो सिर्फ गरीबों से और ज़रूरतमंदों से मिलता था, मतलब उनसे मिक्स होता था। ही डिड नॉट मिक्स विद द रिच एंड वेल्दी, अमीर लोगों से और दौलतमंद लोगों से भागता था, उनसे मिक्स नहीं होता था वो। सिंस द सेंट डिड नॉट लाइक मीटिंग वेल्दी पीपल, द किंग स्टार्टेड थिंकिंग इज हाउ टू अप्रोच हिम, जैसे कि बुज़ुर्ग जो है वो अमीर लोगों से नहीं मिलता था, तो बादशाह ने सोचा कि मैं उनसे कैसे पहुंच पाऊंगा, अप्रोच मीन पहुंचना, ठीक है। दिस वन, द किंग पॉन्डर्ड एंड थॉट डीपली अबाउट अ वे टू मीट द सेंट, बादशाह ने थोड़ा ख्याल किया और गहरी सोचा कि मैं बुज़ुर्ग से कैसे मिलूँ अब। सून ही, जल्दी में ही केम अप विथ अ प्लान, उनको एक प्लान, मतलब उन्होंने तरकीब एक सोची। ही डैश्ड हिमसेल्फ इन रैग्स, उन्होंने खुद मतलब फटे हुए कपड़े पहन लिए। एंड सेट आउट टू सी द वाइज ओल्ड सेंट्स, और चले गए बुज़ुर्ग मतलब अक्लमंद बुज़ुर्ग को देखने, मतलब बूढ़े शख्स या बूढ़े बुज़ुर्ग को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए फटे हुए कपड़े में जाए। क्यों फटे हुए कपड़े में? बादशाह को पसंद नहीं करते थे वो मतलब बुज़ुर्ग जो है अमीर और वेल्दी पर्सन को पसंद नहीं करते थे। सिंस ही वांटेड टू अपीयर पुअर एंड डेस्टिट्यूट, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स टू रिमेन बिहाइंड, क्योंकि वो बड़ी गरीब और मोहताज, डेस्टिट्यूट मोहताज नज़र आना चाहते थे, ताकि फ़कीर को ये अंदाज़ा ना हो जाए कि मैं बादशाह हूँ, मेरे पास पैसा है। उन्होंने अपने नौकरों को कहा कि आप दूर खड़े रहें, जंगल में नहीं आना, मेरे साथ नहीं आना, मतलब जंगल में बाहर खड़े रहें, मेरे साथ, फ़कीर के पास नहीं चलना, बुज़ुर्ग के पास नहीं चलना। अलोन ही हेडेड स्ट्रेट फॉर द सेंट सर्च, अकेले ही वो बुज़ुर्ग की झोंपड़ी में चले गए। When the king arrived at the hut, जब बादशाह झोंपड़ी में पहुँचे, the saint was digging the ground in front of his hut, बुज़ुर्ग अपनी झोंपड़ी के आगे खड्डा खोद रहे थे। This one, he was old and weak, बुज़ुर्ग बड़े ज़ईफ़ और कमज़ोर शख्स था। And as he worked, he was breathing hard, जैसे वो काम कर रहा था वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। He tired quickly and stopped frequently to rest,
वो जल्दी से थक जा रहा था, वो थका हुआ थक थक रहा था, और वो आराम कर रहा था जल्दी में, 2 कोडार लगा के फिर वो थक रहा था, मतलब खड्डा थोड़ा खोद के फिर थक जा रहा था वो, ठीक है। द किंग अप्रोच्ड हिम, बादशाह वहीं पर पहुँचे इनके पास, एंड एड्रेस्ड हिम डायरेक्टली, उनसे मुखातिब हुए डायरेक्टली। सर, आई हैव कम टू अ लॉन्ग वे टू आस्क यू द आंसर्स टू 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सर, मैं बड़े दूर से आया हूँ 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने। द किंग कंटिन्यूड, बादशाह ने मुसलसल बात की। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू स्टार्ट सम वर्क। वो कौन सा वक्त है, मतलब अहम वक्त है जिस अहम वक्त में काम करें। माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। उसी वक्त मतलब कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड थर्ड, हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। और तीसरा क्वेश्चन है कि कौन इम्पॉर्टेंट पर्सन है हमारे लिए। हम्बली द किंग कंटिन्यूड, बड़े हम्बल तरीके से बादशाह मुसलसल मतलब बोलते रहे। वुड यू काइंडली हेल्प मी बाय टेलिंग द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। क्या आप मेहरबानी करके मुझे ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे। द सेंट पेड नो अटेंशन टू द किंग, बुजुर्ग ने उनको कोई तवज्जो नहीं दी बादशाह को। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और मुसलसल खुदाई करते रहे। द किंग वेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड देन सेड, बादशाह कुछ पल रुके और बोले फिर, सर यू लुक टायर, सर आप थके हुए नज़र आ रहे हैं। लेट मी डिग द ग्राउंड फॉर यू, मुझे खुदाई करने दें ये ग्राउंड, ठीक है। द सेंट थैंक्ड हिम, बुजुर्ग ने इनका शुक्रिया अदा किया। एंड गेव हिम द स्पेड, उनको कोडार दे दी। एंड द किंग स्टार्टेड डिगिंग, और बादशाह खुदाई करना शुरू हो गए। आफ्टर सम टाइम द किंग रिपीटेड द क्वेश्चंस, रिक्वेस्टेड द आंसर्स। कुछ वक्त के बाद बादशाह ने दोबारा आंसर्स के लिए रिक्वेस्ट की। बट ऑल दैट द सेंट सेड टू द किंग वाज, लेकिन जब जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब आंसर्स पूछ रहे थे, तो बुजुर्ग ने क्या कहा उनको, लेट मी डिग नाउ, अब मुझे खुदाई करने दो। आंसर नहीं दे रहा था। द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, बादशाह ने उनको कोडार नहीं दी। एंड केप डिगिंग, और खुदाई कंटिन्यू रखी। ही रिमेंड कॉम एंड डिड नॉट लूज पेशेंस, वो खामोश रहे, उनका सब्र का दामन नहीं छोड़ा। द होप दैट ही वुड फाइंड द आंसर्स टू क्वेश्चंस केप्ट हिम मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड, इनको जो उम्मीद थी कि वो आंसर्स मिलेंगे उनको क्वेश्चंस के इस बुज़ुर्ग से, उन्होंने उनको मोटिवेटेड किया और डिटरमाइंड किया, मुस्तकिल मिजाज किया कि मैं खुदाई करूँगा तो मुझे आंसर मिलेंगे। बादशाह को यकीन था। When everything fell and the light began to fade, जब सब कुछ इवनिंग फेल सॉरी जब शाम आ गई और रोशनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी, ही स्टॉप डिगिंग एंड टर्न टू द सेंट, उन्होंने खुदाई रोकी और बुज़ुर्ग को देखा। ही सेड, कुड यू प्लीज़ लेट मी हैव द आंसर्स टू माई क्वेश्चंस नाउ, क्या आप मुझे आंसर्स बताएंगे मेरे क्वेश्चंस के अब, ठीक है। द सेंट रिमेन्ड साइलेंट, बुजुर्ग जो थे खामोश रहे। एंड पॉइंटेड टू वन साइड, एक तरफ इशारा किया। द किंग ग्लेंस्ड इन दैट डायरेक्शन, बादशाह ने उस तरफ देखा। एंड सा दैट अ बियर्डेड मैन विद अ डैगर इन हिज हैंड वाज रनिंग टूवर्ड्स हिम, उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला शख्स उनके पास आ रहा है, मतलब उनके हाथ में डैगर, एक खंजर था बड़ा, ठीक है, बड़ा चाकू था। When he reached them, जब वो दाढ़ी वाला शख्स वहाँ पहुँचा इनके करीब, बुजुर्ग और बादशाह के करीब, he fell down and fainted, वो गिर गया और बेहोश हो गया। The king straightway picked up the bearded stranger and carried him into the hut and laid him down on the ground. बादशाह ने उस दाढ़ी वाले शख्स को उठाया और झोंपड़ी पर लेकर गए, उनको नीचे सुला दिया, ठीक है। दिस वन, द किंग नोटिस दैट द मैन वाज इंजर्ड, बादशाह ने महसूस किया कि जो आदमी है वो ज़ख्मी है। सो ही इमीडिएटली टुक स्टेप्स टू स्टॉप द ब्लीडिंग, इसलिए उन्होंने उनका खून रोकने की कोशिश की। एंड विद द हेल्प ऑफ द सेंट, बुजुर्ग की मदद से, ही बैंडेज हिज बाउंड्स, मतलब बुजुर्ग की मदद से उन्होंने दाढ़ी वाले शख्स का बैंडेज कर दिया, मतलब ज़ख़म मिटा दिया, ख़त्म कर दिए। द बियर्डेड मैन फेल इन टू अ डीप रेस्टफुल स्लीप, दाढ़ी वाला शख्स बड़ी गहरी नींद में सो गया, ठीक है। सॉरी दिस वन, अच्छा,
This one. By now, sorry, this one. This one. By now night had fallen and it was very dark. अभी रात हो गई और बड़ा अंधेरा था. The king was too tired to return to home. बादशाह बड़ा थका हुआ था, घर नहीं जा पा रहा था. The saint invited him to stay the night and the king accepted the saint's hospitality. बुज़ुर्ग ने उनको कहा कि आप रात यहाँ पे रुक जाएं और उनको मेज़बान नवाजी जो है, मेहमान नवाजी बात बुज़ुर्ग की अच्छी लगी. मतलब वो The saint prepared some simple food and provided the king with a bedding of hay to sleep on. बादशाह बुज़ुर्ग ने बादशाह को सादा खाना पेश किया और उनको एक बेड बिछा के दिया, मतलब सूखी घास का बेड बिछा के दिया. बादशाह महलों में रहने वाला, तकियों में सोने वाला, उनको सूखी घास की बिस्तरा मिल रहा है. ठीक है. एट ब्रेक ऑफ डे द किंग अवोक. जैसे ही सुबह का दिन हुआ तो बादशाह उठे. ही फाउंड दैट द बियर्डेड मैन टू वाज अवेक. उन्होंने देखा कि बुजुर्ग दाढ़ी वाला शख्स जो था, जिसके हाथ में खंजर था, जिसकी उन्होंने मलम पट्टी की थी, वो भी उठे हुए थे. दिस वन. द किंग सेड हाउ डू यू फील नाउ. बादशाह ने दाढ़ी वाले शख्स से पूछा कि आप अब कैसा महसूस कर रहे हैं. द बियर्डेड मैन रिप्लाइड आई एम बेटर नाउ थैंक्स टू यूर मैजेस्टी. मैं बेहतर हूँ, आपकी मैजेस्टी का शुक्रिया. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दें. आई केम टू किल यू बिकॉज यू हैड माई ब्रदर किल्ड. क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवाया था. ठीक है. आई बिकेम यूर बेटर एनिमी आउट ऑफ ग्रीफ. मैं सदमे से आपका सख्त दुश्मन हो गया. आई वॉज हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर यूर रिटर्न. मैं आप छुपा हुआ था और आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था. दिस वन. एज यू डिड नॉट रिटर्न. जैसे आप वापस नहीं आए. आई केम आउट ऑफ माई हाइडिंग प्लेस. मैं छुपी हुई जगह से बाहर आया. दैट्स व्हेन यूर सर्वेंट सा मी. उस वक्त मुझे आपके नौकरों ने देख लिया. दे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड मी. उन्होंने जल्दी से मुझे पहचान लिया. दे वाउंडेड मी सीरियसली बट आई एस्केप्ड. उन्होंने मुझे सख्त ज़ख्मी कर लिया लेकिन मैं भागने में कामयाब हो गया. हैड यू नॉट केयर्ड फॉर मी. अगर आप मेरी देखभाल नहीं करते, आई वुड हैव डाइड. मैं मर जाता. आई थैंक यू. मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ. नाउ काउंट ऑन मी एज वन ऑफ यूर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट्स. मुझे एक अपने वफादार दोस्तों में काउंट करें. Saying this, he saluted the king and left. ये कह के उन्होंने बादशाह को सैल्यूट किया, सलाम किया और वो चले गए. This one. When the bearded man had departed, जब दाढ़ी वाला शख्स चला गया, the king again asked the saint for the answers to his questions. बादशाह ने दोबारा उस बुजुर्ग से क्वेश्चंस के आंसर्स पूछे. ठीक है. ओके. The सेंट रिप्लाइड. बुजुर्ग ने जवाब दिया यूर क्वेश्चन सेव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. आपके क्वेश्चन के तो आप ऑलरेडी आंसर्स पता चल गए हैं. फर्स्ट दिस वन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वांटेड टू हेल्प मी. पहले दो एग्जाम्पल दे रहे हैं. पहला, जब आपके पास बहुत मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम था, आप मेरी मदद कर रहे थे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज द डिगिंग ऑफ द ग्राउंड. और इम्पॉर्टेंट वक्त ये था कि आप मेरा मदद भी कर रहे थे और मैं खड्डा खोद रहा था. उस खड्डे में खोदने में आपने मेरी मदद की. वो इम्पोर्टेंट वर्क था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर यू. और मैं आपके लिए अहम पर्सन था. हैड इट नॉट बीन सो यू वुड हैव रिटर्न्ड एंड बीन किल्ड. अगर ऐसा ना होता, आप खड्डा ना खोदाई करते या आप मेरे पास ना रुकते, तो आप वापस चले जाते और आप मारे जाते. क्यों मारे जाते? क्योंकि दाढ़ी वाला शख्स आपका इंतज़ार कर रहा था. ठीक है. द सेंट कंटिन्यूड. द सेकेंड टाइम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वाज द बियर्डेड मैन. दूसरी मरतबा जो अहम शख्स था वो दाढ़ी वाला शख्स था. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वाज ड्रेसिंग हिज वाउंड्स. और इम्पॉर्टेंट वर्क ये था उस वक्त जो आप उसकी ड्रेसिंग कर रहे थे. हैड इट बीन सो यू वुड नॉट हैव वन अ फेथफुल सर्वेंट. अगर ऐसा ना होता तो आपको एक वफादार नौकर ना मिलता दाढ़ी वाले शख्स में. यू आर वेरी फॉर्चुनेट. आप बड़े खुशकिस्मत हैं. सो अब ये उसका मैसेज है, मोरल है. दिस इज़ द मोरल ऑफ द लेसन. ये मोरल है इस सबक का. ये सबक है मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर डूइंग एनीथिंग इज़ द प्रेजेंट.
सबसे अहम का वक्त जो होता है वो मौजूदा वक्त होता है काम करने के लिए। हम हाल को भूल जाते हैं, माजी को याद रखते हैं, फ्यूचर के लिए हाल को भूल जाते हैं। ठीक है, तो जीते ही पता नहीं हम कैसे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ। और इम्पॉर्टेंट वर्क वो होता है जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ अभी, अगर मैं सही से नहीं पढ़ाऊँगा, अगर सही से अपना काम नहीं करूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, and the most important person is the one whom are we are with at the moment। और इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है जो मौजूदा वक्त में हम जिसके साथ हैं। मेरे लिए अभी आप इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए अभी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, अभी अच्छा काम करूँगा, सब वर्क करूँगा तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छे से नहीं समझ में आ जाएगा तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया हो। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसकी एक्सरसाइजेज मैं बाद में करूँगा। और ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस जो है ये तकरीबन पुरानी बुक वाला यूनिट है वही है, 7.1 यूनिट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको 7.1 यूनिट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।